लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने की विधियों के बारे में समझेंगे, मेथड्स के बारे में। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जो मेथड्स हैं, विधियां हैं, वो करीबन 17 हैं, जिसमें से आज हम केवल मैं आपको 2 विधियों के बारे में बताऊंगा, स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दोनों ही पद्धतियों में जो हिराश है, हम जब चार्ज करेंगे तो लगभग समानता है, किंतु घटती किस्त पद्धति में एक हिरास की रकम जो है घटती जाएगी और स्थायी पद्धति में जो हिरास की रकम स्थायी रहेगी। तो आइए देखें हम इस एक उदाहरण के माध्यम से स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक मशीनरी हमने 1 लाख रुपए में परचेस की है। कितने रुपए में? 1 लाख रुपए में परचेस की हमने, और ये 1 अप्रैल 17 को परचेस की, समझ लीजिए। और इस पर 10% की दर से सपोज डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना है। ठीक है, तो हम जो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंतर्गत हम डेप्रिसिएशन का कैसे लेखांकन करते हैं और कौन कौन सी विधियां हैं, तो उसमें 17 विधियां हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और उसमें से मैं आज आपको 2 विधियों के बता रहा हूँ, स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति। तो सबसे पहले तो हमें जो प्रश्न दिया रहेगा उसमें लिखा रहेगा कि एक फर्म ने 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को या कोई भी डेट को इतने रुपए में एक मशीनरी खरीदी। आगे वो ये भी कह सकता है कि उसी वर्ष और दूसरी मशीनरी खरीदी। फिर दूसरे वर्ष में वो ये और कह सकता है कि इस तारीख को एक और मशीनरी खरीदी। तो इस तरीके से जो प्रश्न दिया रहता है तो उसमें लिखा रहता है कि इतनी इतनी तारीख को ये मशीनरी खरीदी, इतनी तारीख को ये पहली वाली या दूसरी वाली बेच दी गई है ना, और वो इतने में बेची है। तो उनके बारे में जो है जैसा भी लिखा हो उसके अकॉर्डिंग हमको जो है मशीनरी अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, और दर दी रहेगी आपको 10%, 5%, 20%, जो भी प्रश्न में दर दी हो उस दर के अकॉर्डिंग हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके और मशीनरी खाते में लिखना है। तो घटती किस्त पद्धति में डेप्रिसिएशन जो लिखा जाता है 2 विधियों से लिखा जा सकता है। एक तो हम संपत्ति का खाता, संबंधित मशीनरी का खाता बना करके या संबंधित संपत्ति का खाता बना करके, और दूसरा जो है हम आयोजन हिरास का आयोजन खाता एक क्रिएट करके जो हम डेप्रिसिएशन को लिख सकते हैं पुस्तकों में। तो मैंने आज आपको एक मशीनरी अकाउंट बनाया है, मीन संपत्ति खाता यहाँ पर बनाया है, और उसमें 2 राशियों के कॉलम लिखे हैं, दिख रहे होंगे आपको। एक तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा कॉलम आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का है। ठीक इसी प्रकार से इधर भी आपकी क्रेडिट साइड भी ये 2 है। अब मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है, जैसे 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख रुपए में एक मशीनरी जो है खरीदी है। तो अब हम जब खरीदेंगे तो उसकी जनरल एंट्री पुस्तकों में होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट के डेबिट में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हमको डेट लिखना चाहिए, तो 2017 और अप्रैल 1 पोस्टिंग कर देंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। अब अक्सर बैंक लिखा जाता है, बैंक के माध्यम से पेमेंट होता है, तो बैंक लिखना चाहिए टू बनली। मान लीजिए हम स्थायी किस्त पद्धति से मैच कर रहे हैं, तो फिर हम ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड घटती किस्त वाला कॉलम आपको नहीं बनाना है, केवल स्थायी का बनाना है। यदि घटती से बना रहे हैं तो केवल घटती वाला एक ही कॉलम बनाएंगे आप राशि का, दूसरा फिक्स का नहीं बनाएंगे। मैं यहाँ पर दोनों मेथड से आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना भी है तुलनात्मक रूप से, इसलिए जो है दोनों कॉलम बना लिए मैंने।
तो ये 1 लाख रुपए में हमने जो है एक मशीनरी खरीदने की एंट्री कर ली। और इस पर 10% प्रति वर्ष की दर से जो है आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 1 अप्रैल 2017 को हमने परचेस की, तो अब डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे फाइनेंशियल ईयर के एंड में चार्ज करेंगे, और फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा आपका 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018, तो सबसे पहले सन लिख दें हम, और 31 मार्च लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे बाय, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में जो है हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 1 लाख का 10% सीधे सीधे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा आपका 10,000। अभी फर्स्ट ईयर है तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और स्थायी किस्त पद्धति दोनों में ही 10-10 हज़ार रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है और पहले साल ही जो है यहाँ पर जो वैल्यू दी है उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस निकाल लेते हैं कि इस साल का बैलेंस वर्ष के अंत में इन मशीनरी का बैलेंस कितना बचा। तो इधर का टोटल लगाया, इधर लेकर के आएंगे, और डिफरेंस मार्च 31 को ही लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरी फॉरवर्ड कैरी डाउन, और कितना है माइनस कर देंगे 10,000, तो यहाँ भी 90,000 और यहाँ पर भी 90,000। इसको जो हम नेक्स्ट ईयर, अब कौन सा है 2018, तो 2018 और मार्च के बाद आपका क्या आएगा, अप्रैल आएगा। अप्रैल 1 को जो है हम लिख लेंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस बचा आपका 90,000 और यहाँ पर भी 90,000 90,000। अब दूसरा साल है, फिर हम 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 18 चल रहा है तो अब 19 को चार्ज करेंगे। तो मार्च 31 फिर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, है ना। और अब स्थायी किस्त पद्धति फिक्स मेथड के अंतर्गत यदि हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वही जो है डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में भी चार्ज होगा। अर्थात यहाँ पर जो प्राइम कॉस्ट जो दी है एसेट्स की मशीनरी की वो कितनी है 1 लाख। तो स्थायी फिक्स मेथड में आपको हमेशा इस 1 लाख पर ही जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ना कि 90,000 पर चार्ज करना है। ठीक है, तो 1 लाख का 10% यहाँ पर कितना होगा 10,000 10,000। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंतर्गत डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस होते जाता है, तो अब वो माइनस कैसे होगा, तो ये जो माइनस किया हुआ जो मूल्य है, वैल्यू है जो है 90,000, इस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 1 अप्रैल 2018 को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंतर्गत जो घटा हुआ मूल्य है ना, जो जितना अमाउंट आपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर दिया है वो उसके बाद जो वैल्यू बची वो 90,000 है, और 90,000 का 10% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये कितना होगा आपका 9,000। अब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, फिर वही बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन CD, फिर माइनस कर दीजिए आप, तो इधर का टोटल लेकर टोटल लगाएंगे। अभी तो यहाँ पर एक ही मशीन है, जब एक से अधिक मशीनरी और परचेस कर ली जाती हैं तो फिर उनको भी शामिल करके हम टोटल लगाएंगे। क्रेडिट साइड लेकर के आएंगे 90,000, यहाँ पर भी 90,000 लेकर के आएंगे। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये आपका जो है कितना आएगा
81,000 और यहाँ पर जो है आपका कितना आएगा 80,000 बैलेंस आएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको जो है हम 2019 में फिर यहाँ पर हम बैलेंस ट्रांसफर कर लेंगे। तो अप्रैल 1 को फिर लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और फिक्स का कितना बैलेंस आएगा 80,000 और इसका कितना आएगा 81,000। ठीक है, फिर सेम 2020 में भी हम जो है इसी तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मार्च 31 फिर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 फिक्स है। फिक्स मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स रहेगा और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो घटा हुआ मूल्य है, घटे हुए शेष पर जो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो कितना है 81,000 का 10% कितना होगा 8,100। फिर आप जो है बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए। $80,000 $81,000 है ना, मार्च बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। अब यहाँ कितना बचेगा बैलेंस 70,000 और यहाँ पर माइनस कर लीजिए 211 और 72,000। अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर उतार देंगे 2020 और अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ कितना होगा 70,000 और यहाँ पर आएगा 72,900। तो आपने देखा, मान लीजिए हमको क्वेश्चन में 3 साल का बनाने को प्रश्न में कहा कि 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाइए, एसेट से अकाउंट बनाइए। तो आप 3 साल का अकाउंट इस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट ईयर आपका 1 अप्रैल को उन्होंने खरीदा, जितने में खरीदा है मशीनरी को उतने मूल्य से जो हम एंट्री करेंगे। तो एक यदि जनरल एंट्री करते हैं सबसे पहले तो क्या होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। फिर हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर में। तो एंट्री होगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। फिर ये डेप्रिसिएशन को हम वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जनरल एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इस प्रकार से पहले साल आपको कितनी प्रविष्टि करना है 3 जनरल एंट्री करना है यदि एक ही मशीन है तो ठीक है। और तो वो स्थाई में भी यही होना है और घटती किस पद्धति में भी यही जो है आपकी जनरल एंट्री होंगी। और जनरल एंट्री के थ्रू ही हम ये अकाउंट में एंट्री करते हैं। और यदि नहीं समझ में आता है तो जब भी आप मशीनरी खरीदें तो इस साइड लिखेंगे, बेचेंगे तो इस साइड लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो मैं एक बेचने का भी विक्रय यदि मशीनरी भी ड्यूरिंग द ईयर में बेच दी जाती है तो कैसे जो है हम बेचने की एंट्री करेंगे और उस पर कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे ये भी समझेंगे। तो अभी जो है केवल हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है तो केवल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हमने ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो दोनों ही मेथड्स में इसमें भी 3 एंट्रियां होंगी और इसमें भी 3 एंट्रीज होंगी पहले साल। अब दूसरे साल ये बैलेंस हमने इधर का टोटल लगाया, इधर लेके आए, ये माइनस कर दिया तो बैलेंस कितना है 90,000। इसको इधर ले आएंगे। फिर आपको अब दूसरे साल ये देखेंगे कोई मशीनरी खरीदी तो नहीं है। यदि खरीदी होगी 1 अप्रैल और 31 मार्च 19 के बीच तो पहले खरीदने की एंट्री करेंगे। बेची होगी तो फिर खरीदने के बाद बेचने की एंट्री, या बेचने की डेट पहले दी है तो पहले बेचने की करेंगे और उसके बाद खरीदने की एंट्री करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभी 18 और 19 के बीच में कोई खरीदी बेची नहीं है तो हम सीधे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो फिक्स इंस्टॉलमेंट में डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्रत्येक वर्ष स्थायी रहता है। स्थायी क्यों रहता है? क्योंकि हमेशा प्राइम कॉस्ट पर ही, मूल लागत पर ही जो है स्थायी किस पद्धति के अंतर्गत ह्रास की राशि निकाली जाती है, इसलिए वो स्थायी रहती है ह्रास की राशि। और जब ह्रास की राशि स्थायी रहेगी इसलिए उसको स्थायी किस पद्धति कहा जाता है।
ठीक है। और घटती किस पद्धति, जिसमें ह्रास की राशि प्रत्येक वर्ष क्या होती है, घटती जाती है, इसलिए उसको घटती किस पद्धति के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ह्रास की राशि घट जाएगी। क्यों घटेगी, क्योंकि घटे हुए मूल्य पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मीन्स 90,000 का 10% निकालना है, तो वो कितना आया आपका 9,000। कितना आया ये आपका 9,000 आया। तो हमने घटती किस पद्धति में 9,000 डेप्रिसिएशन चार्ज लिख लिया, कर लिया। अब इधर का टोटल लगाएंगे, इधर लेकर के आएंगे, फिर ये 90,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 80,000 आया, 90 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 81,000 आएगा। ठीक है, इस बैलेंस को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम अब कोई खरीदी बेची नहीं है तो फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और स्थायी है तो 10,000, और घटती किस पद्धति है तो फिर घटे हुए मूल्य पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 81,000 का 10% कितना होगा, 8,100। फिर हम इधर का टोटल लगाएंगे, इधर लेकर के आएंगे, और 10,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 70,000 आएगा, इधर 70,000, और इधर 81,000 में से 8,100 माइनस करेंगे तो 72,900 उसका बैलेंस आएगा। इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा। तो स्थायी किस पद्धति में आप देख रहे हैं, प्रत्येक वर्ष जो है डेप्रिसिएशन की राशि स्थायी रहती है, इसलिए उसको स्थायी किस पद्धति, और घटती किस पद्धति में ह्रास की राशि डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल घटती जा रही है, इसलिए उसको घटती किस पद्धति कहते हैं। ठीक है, स्थायी किस पद्धति में एक जब लास्ट ईयर रहेगा 10-10 हज़ार हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे, तो वो ये समझ लीजिए आपके 10 वर्षों में जो है मशीनरी का मूल्य शून्य हो जाएगा। जबकि आप देख रहे हैं घटती किस पद्धति में कुछ न कुछ बैलेंस बच जाएगा, तो उस कंडीशन में जो है इसमें घटती किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य मीन्स मशीनरी का मूल्य जो है शून्य नहीं होगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये इसको जो है स्थायी किस पद्धति को मान्य नहीं किया गया है, जबकि घटती किस पद्धति को जो है मान्य किया गया है। उसका भी कहीं ना कहीं लॉजिक होगा कि घटती किस पद्धति को क्यों मान्य किया गया है। तो हम देखते हैं कि जब कोई संपत्ति मशीनरी जिसका बार बार हम यूज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो कम जितनी वैल्यू कम हुई है उसी पर मूल्यह्रास लगाया जाना चाहिए, न कि जो परचेस प्राइस पर या मूल्य लागत पर ह्रास लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है एक लॉजिक होता है कि इसलिए जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो है घटती किस पद्धति को ही जो है मान्य किया गया है। ठीक है, और तो ये जो है मैंने आपको एक स्थायी किस पद्धति और एक घटती किस पद्धति दोनों ही मेथड्स को एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टाइम जो है हम कोई परचेसिंग और सेलिंग ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान यदि कोई संपत्ति मशीनरी को खरीदा गया है या बेचा गया है, तो उस तरीके के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। अभी आज के लिए जो है इतना ही सफिशिएंट है, इसलिए ओके, थैंक यू।